नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी सुबह के बजे हुए हैं 9:30। बच्चे गए हुए हैं स्कूल, कृष्णा उसके डैडी गए हैं उधर और बची हूँ मैं घर में और सुनीता देवी कर रही हैं अपना काम। सुनीता हेलो बोलो बाबूजी, हेलो बोलो जल्दी जल्दी। हेलो। तो सुनीता अभी लगा रही है झाड़ू। और जैसा कि आप सभी को पता कि कल मैंने चेंज किया था यहाँ पे सारा माहौल सा थोड़ा, पर सुनीता देवी जी ने कुछ टिप्स दिए हैं। अब सुनीता ने बोला तो जी करना ही पड़ेगा क्योंकि उसी को ही काम करना, उसके हिसाब से भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सुनीता बोल रही है कि ये वाला सोफा दीदी, बड़े वाला जो सोफा है ये इधर लगा दो जहाँ पे बेड लगा हुआ और जो बेड है इसको कर दो उधर की साइड। तो अभी यही करवाएगी, कैसा कैसा खुद करेगी, करवाएगी क्या बताएगी, जहां जहां इसको जैसे जैसे लगाना। अब जी देखो मैं तो जितना करूं बाकी तो यही करे तो इसके हिसाब से भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। और मुझे भी लगा कि वो सही कह रही, तो बैठने में थोड़ा सा सही रहेगा। बेड इधर आ जाएगा और सोफा उधर चला जाएगा, तो थोड़ा सा जो है बैठने का सिस्टम सा बन जाएगा। और बेड तो कृष्णा के डैडी के लिए यहाँ चाहिए ही, रात भी वो यहीं पे ही सो रहे थे पड़े हुए, तो ये बेड तो यहाँ पे चलेगा ही चलेगा। तो जी चलिए बस फिर शुरू करते हैं सुनीता देवी के हिसाब से काम करना आज। और आके सुनीता का रिएक्शन था कि दीदी सोफा बदल दिया आपने, और सुनीता भी यूँ सोच रही होगी, है सुनीता तू भी यूँ सोचती होगी दीदी को तो कुछ और काम ही नहीं है, जब देख के जब उठा के सामान बदल दे। कितनी बार बदल लिया जब से तू आ रही? 2-3 बार हो गया ना। टाइम तुझे कितना हुआ है हुए? टाइम कितना हुआ तो जाए हुए जिसमें 2-3 बार बदल दिया? पता नहीं। 2 महीने अब होंगे 15 तारीख को तुझे पूरे। हाँ 15 तारीख को 2 महीने होगा बल्कि अभी। हाँ 2 महीने आके सुनीता का रिएक्शन ऐसा हो घर पे जब आवे ना, अच्छा दीदी ये बदल दिया आपने मैं तो कल ही बता रही थी, मैं कहा जब तो आएगी तुझे कल को अलग मिलेगा। आज चल बस करके फिर करवा दो उन्हें चेंज है। आ जाओ। तो जी चलिए बस फिर शुरू करते हैं। तो जी मैं लग गई हूँ वापस से अपने काम पे, और आप लोग बोलोगे कि उठा पटक दीदी आप यही करते रहते हो। तो जी पहले भी कई लोगों ने मुझे सजेशन दिए, सुनीता बोल रही थी वो एक अलग बात है, लेकिन पहले भी मुझे आप लोगों ने कई बार बोला है कि दीदी बेड पे बैठ के नहीं खाना चाहिए। और जैसे कि मैंने ये मंदिर के सामने जो सोफे डाले वो सेंटर है, इस घर का सेंटर है, मतलब जहाँ मैं रह रही हूँ। तो वो भी मुझे मतलब किसी ने पर्सनली मुझे बताया था कि उस जगह पे सामान नहीं रखना, क्योंकि हिंदू शास्त्रों के हिसाब से वो जो जगह है वो मतलब ऐसी जगह है जिसको खाली रखा जाता है, तो उसको खाली रखना था। और मैं सही में बताऊं ये चेंज तो मैंने सारी चीज़ कर दी, लेकिन मैं रात में इतना मतलब मैं सो नहीं पाई बिल्कुल भी। इतना मुझे डर लगा, इतनी उल्टी सीधी चीज़ें सपने में आती रही या कैसे, मतलब मैं पूरी रात सो नहीं पाई। तो माइंड एक जो है मतलब बहुत डिस्टर्ब हो गया था। तो मैंने रात में ही सोच लिया था कि नहीं, मुझे सुबह उठते ही सारी चीज़ें जो है वो बदलनी है, जो चीज़ जहाँ थी वहीं रखनी है, मतलब इस तरीके से एडजस्ट करना है कि वो काम ना हो जो हुए हैं। यानी कि मतलब जो बीच में मैंने डाला वो वहाँ से हटाना था। और मतलब चीज़ें सही में आप जैसे मतलब मैं जो कह रही हूँ आप समझ गए होंगे, मतलब ये था कि चीज़ें सही जगह पे रख रहे और उनका जो रिजल्ट है वो भी सही निकले। तो मैं सच में रात में इतना ज़्यादा डर गई थी, सपने भी मतलब उल्टे सीधे पता नहीं क्या क्या मुझे आ रहे थे। और ये है भी जब हमारे दिमाग में कोई चीज़ घर कर जाती है तो वो मतलब बहुत तंग करने लगती है। तो बस उसके बाद भी यहाँ पे मैंने कई बार इनको इधर उधर करके देखा, तो फाइनली जो हुआ, फिर मैंने सोफे वापस उसी जगह पे रखे जहाँ वो थे, और इस दीवान को भी मैंने लगाया। तो अभी आपको लगेगा ऐसा, लेकिन अब देखिए कि कैसा फाइनली लुक हुआ है। फाइनली हो गया है सारा। और मुझे 9:30 बजे से लग रही, मैं इसी में ही, और बज गए हैं 11 बजने वाले, 5 मिनट रहेगी, 10 मिनट 11 बजने में। तो तब से मैं इसी में ही लग रही, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। और अब जाके ये हुआ है। तो सोफे मैंने जहाँ थे वो झुके तो छोड़ दिए हैं वहीं के वहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे सोफे जो है वो टुकड़ों में डिवाइड कर दिए। और जो दीवान था वो मैंने उस साइड डाला है, तो मतलब यहाँ सोफे भी हो गए, और वो बेड जो है दीवान है उधर हो गया, और यहाँ पे बीच में सेंटर में जगह बच गई है, टेबल वगैरह रखनी है। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ एक बार। तो जी ये देखिए सोफे यहीं पे लगा दिए मैंने, झुके तो कवर चढ़ा दिए हैं इन पे, और दीवान मैंने लगा दिया है उस साइड। और काफ़ी स्पेस भी बच गया, मुझे लग रहा था पहले कि जगह जो है वो घिर जाएगी, लेकिन काफ़ी स्पेस बच गया और आने जाने के लिए भी जगह होगी। और इस तरीके से ये हो गया। तो मुझे लग रहा है कि अब ठीक है, कि मुझे यहाँ पे एक दीवान भी चाहिए था तो वो भी डल गया, स्पेस भी निकल गया इधर पे भी, और यहाँ पे भी आने जाने का काफ़ी सारा, और सेंटर में भी।
तो अगर मुझे टेबल वगैरह भी रखनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जी ये हो गया है फाइनली लुक तैयार सारा। कमेंट करके बताइएगा कि अब ठीक लग रहा, पहले ठीक लग रहा था या क्या लग रहा था। तो मैं तो 1-1.5 घंटे से इसी में ही उलझी पड़ी। अब जाके कहीं थोड़ा मुझे सुकून सा मिला कि हाँ हो गया जो मैं कर रही थी। तो देखिए सोफे भी वहीं के वहीं आ गए और ये इधर आ गया दीवान। तो जी 11 बजने वाले और अब मैं नहाऊंगी, तो बस फिर मैं आपसे नहा धो के मिलती हूँ जल्दी ही। तो जी मैं हो गई हूँ रेडी और यहाँ मेरे बैठे हैं दोनों बाल गोपाल, रंग बिरंगे से हुए लड्डू खाते हुए। ये कान्हा जी हैं और ये आप ठाकुर जी हो। सब कुछ यही है जी, चाहे कान्हा जी समझ लो चाहे ठाकुर जी। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, उसके बाद मैं करूँगी एडिटिंग और फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं खाना। तो यहाँ पे मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, उधर दूध होने लग रहा है गरम और बस चाय बना के मैं फिर करती हूँ एडिटिंग और उसके बाद मिलती हूँ आपसे खाना बनाते हुए। तो जी एडिटिंग वगैरह करके चाय वगैरह पी के मैं लगी हूँ काम पे और कृष्णा भी उधर से आ गया था। तो आज मैं बना रही हूँ खाने में लौकी और सिंपल ही बनाऊंगी, मतलब ज़्यादा चटपटी सी नहीं, क्योंकि लास्ट ही मतलब अब सीजन सा चल रहा है और लौकी वगैरह जो है सिंपल सी अच्छी लगती है। तो जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बता रही थी वही सब कुछ कि भाई मतलब मैं जो था, मैं इन चीज़ों को बहुत मानती हूँ, वास्तु वगैरह को या अपने धर्म के प्रति। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब मैं अंधविश्वासी हूँ, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ, ये मैं कह सकती हूँ। तो उसी के हिसाब से फिर जो है मैंने चीज़ें वापस अपनी अपनी जगह पे रखी। और जब आपको रात में उल्टे सीधे सपने आने शुरू हो जाए तो दिमाग अगले दिन अपने आप ही खटक जाता है, मतलब चीज़ें मन में एक डाउट सा घर सा कर जाती है कि नहीं हमने ऐसे किया तब जाके ऐसे हुआ, क्योंकि अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था और एकदम से चेंज करने के बाद मुझे इस तरीके से फील हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए रिस्क ना लेते हुए अपनी नींद के साथ तो इस चीज़ों को चेंज कर देते हैं। तो जी चलिए खैर बातें तो बहुत होगी। मैं बना रही हूँ खाना, लौकी की सब्जी बना रही हूँ, तेल डाल के धनिया जीरा डाल के, अदरक हरी मिर्च और प्याज हल्की सी मैंने भुनी है, ज़्यादा नहीं भुनी। उसके बाद उसमें डाल दी है लौकी और हल्दी और नमक मैंने डाला है। हरी मिर्च डाल दी थी इसलिए मैंने उसमें लाल मिर्च नहीं डाली। तो इधर एक गैस पे मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी है, दूसरी गैस पे मैंने रख दिया है खाना बनने के लिए, मतलब सब्जी बनने के लिए। तो दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे। ऐसे ही जो काम है मेरे मतलब फटाफट से हो जाते हैं और तब तक जो बच्चे हैं वो भी स्कूल से आ गए थे। तो जी खाना बन के हो गया है तैयार और वो लोग भी आ गए हैं शायद। नमस्ते पीयू बेटे। नमस्ते रूही। आज फिर चेंज है? आज फिर चेंज क्या बात? ठीक नहीं लग रहा अब? ये सामान क्यों घेर रही है? मैं क्या ठीक नहीं लग रहा क्या अब? बढ़िया लग रहा। अब दोनों तरफ सोफा सा बन गया ना यो। मतलब हमने जो मेहनत करी उस पर गौर नहीं दिया जा रहा कतई भी। नहीं अच्छा लग रहा है, गौर क्या दिया? क्या हो गया? ले यहाँ रख, उसके साथ खेल। रूही दीदी की है ये, रूही दीदी की। ले पकड़ अपनी। कीचू ओ कीचा, कैसा लग रहा है यहाँ पे सब कुछ? बोटे। खाने में क्या खाओगे, क्या बनाऊं खाना? बनाऊं। नहीं तो मेरी क्लास है, देखो थारी तो क्लास में लगाई रही। कितने? अब कौन? 1 मिनट बेटे हो कृष्णा, 1 मिनट। अब कौन सी क्लास है आपकी? आगे उनका कॉल आ गया ना, ज्वाइनिंग। किस टाइम है? बस अब जा रहा हूँ। अब तो जा रहे, टाइम तो दिया होगा उन्होंने कि ये कहा था बस खाना खाते ही जिस टाइम भी फ्री होगा जब भी आ जाइए। 2:30 बजे। ये तो आपने टाइम टू टाइम पॉइंट मारा, सही बता दो। नहीं अभी है, जाती है 3:30 बजे क्लास जाते ही, और टाइम बजे नहीं 2 भी। तैयारी भी तो करनी है अभी। तैयार बताए बुढ़ापे में तुम क्लास लेने लगे और देर लगे। लौकी बनाई, लौकी कृष्णा लौकी ला के दो दीदी हर को। लौकी लेके आओ जल्दी, सब्जी बनाई जो लौकी की। लो। क्या है ये सब्जी थोड़ा ही ना है अभी। दीदी हर को दे दे, तीनों खा लेंगे यहाँ। खाओ तीनों के तीनों ही को।
कृष्णा बोल देना को खा लो डैडी। खाओ 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 खाओ। चलो चलो हाथ मुंह धो लो, मैं लगा रही। बेटे तुम कपड़े चेंज करो दोनों बब्बो, मैं खाना ला रही। तो जी देखिए हमारी सब्जी हो गई है तैयार। अब इसको थोड़ा सा मैं कुटूंगी, इसको सही शेप में लेके आएंगे और उसके बाद बस हम लोग खाएंगे खाना। मैं और कृष्णा के डैडी, पीहू, रूही सब खाना खा रहे हैं। और सब्जी अच्छी बनी हुई थी, सिंपल सी सब्जी कई बार अच्छी लगती है। और इसके बाद ये चले गए थे बच्चों को लेके ट्यूशन, क्योंकि 2-2:30 बजे के करीब बच्चों को ट्यूशन जाना होता है। तो जी खाना पीना खा लिया और बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। और आपके इस नटखट बाल गोपाल को अब सोना है। निन्नू आए ना, कहाँ सोएगी? यहाँ ची सोएगी ये कंबल में। तो बस मैं इसे सुलाऊंगी, थोड़ा सा मैं भी रेस्ट करूंगी और उसके बाद देखती हूँ जो काम बचे हुए हैं वे करेगी। छोई छोई कर ले। निन्नू आए, कैसे सोएगा तू? कैसे सोएगा आइज क्लोज करके? चलो जी बस फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। तो जी कृष्णा को सुलाने के बाद मैं यहाँ लगी हूँ करने प्रेस। और सबसे पहले मैं प्रेस इसलिए कर रही थी क्योंकि लाइट जो है बार बार आ जा रही थी। तो मुझे लगा कि चलिए पहले प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि किचन का काम भी अभी ऐसे ही पड़ा था। खाना खाने के तुरंत बाद ही कृष्णा रोने लगा था कि सोना है। तो बस फिर मैंने पहले उसको सुलाया। मैंने कहा चलिए और काम बाद में होंगे, तो सो जाएगा तो काम और अच्छे से हो जाएंगे। तो इसके बाद बस फिर मैंने जो कपड़े रखे हुए थे कल के बिना प्रेस के, तो वो मैंने प्रेस किए हैं। बच्चों के भी थे, मेरे भी थे, काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे। और उसके बाद जो है मैंने अपने किचन के काम निपटाए। तो बर्तन रखे थे खाने के, वो मैंने धोए हैं। लौकी की सब्जी बनाई थी, पता ही है आपको। और उसके बाद बस फिर अपना जो किचन का था साफ़ सफाई वगैरह, स्लैब साफ़ करना, घर में एक बार झाड़ू लगाई सारे में फिर से, क्योंकि शाम हो ही जाती है इन चीज़ों में। और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं रेस्ट वगैरह भी करना ज़रूरी होता है। तो जी यहाँ पे बस मेरे जो है शाम तक के काम ख़त्म हो गए थे। तो जी निपटा लिया मैंने अपना सारा काम। दोपहर का काम था जो मेरा शाम तक निपट रहा। असल में कृष्णा की वजह से जो काम है ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उसको भी टाइम देना ज़रूरी है। रूही ट्यूशन गई हुई है, वो आने वाली है और टाइम बज गए हैं 5। आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये देखो टाइम बज गया है 5। और कृष्णा जो है अभी भी सो ही रहा, उठाया उसे, वो उठा नहीं। तो लेने मुझे ही जाना था रूही को, लेकिन ये उठा नहीं, इसलिए फिर मैंने उन्हें फ़ोन करा। मैंने कहा आप ले आओ उन्हें बच्चों को। ये देखो ये सो रहा मेरा लड्डू गोपाल। और ये उम्र ना वाकई में टेंशन फ्री होती है, आराम से लेटो। क्योंकि इसके बाद तो अब थोड़े दिन में ये स्कूल जाना शुरू कर देगा। फिर स्कूल की टेंशन, पढ़ाई की टेंशन, पेपर की, ये वो फलाना डेम का, बस आगे आगे चलता ही जाएगा, बढ़ती ही जाएंगे, कम नहीं होंगी। तो जी जो उम्र है अपना एंजॉय करने तो कोशिश करते हैं हम भी। काश वो उम्र हम भी ऐसे ही जी पाते, लेकिन उस टाइम पे मतलब हमारा अलग हिसाब था जी। बच्चे अब के अलग हैं, पहले अलग थे। तो जी चलिए खैर कोई नहीं, उम्र के साथ, वक्त के साथ सब चीज़ें बदलती हैं। तो जी बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे।